कैटरैक्ट सर्जरी वैसे तो एक छोटी सी सर्जरी है, बहुत कम समय लगता है एक आई की सर्जरी में, लेकिन क्योंकि पेशेंट को हम पूरा बेहोश नहीं करते हैं, सुलाते नहीं हैं बाकी सर्जरीज की तरह, पेशेंट जाग रहा होता है, तो नर्वस होना, घबराना बहुत ही कॉमन सी चीज है। ज्यादातर पेशेंट बहुत डर जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में जाते ही, और लेटने के बाद क्योंकि वो जाग रहे हैं, उन्हें आसपास पता है क्या हो रहा है, और दूसरा हम चेहरे को कपड़े से ढक देते हैं, यहां से यहां तक द होल फेस इज कवर्ड, ओनली द आई इज ओपन। सो उस वजह से घबराहट होना बहुत कॉमन है। सो कैन इट रियली अफेक्ट द सर्जरी? क्या आपके ऑपरेशन के आउटकम को ये चीज अफेक्ट कर सकती है? आइए जानते हैं, और साथ में ये भी कि इस नर्वसनेस को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो यस, नर्वसनेस ड्यूरिंग द सर्जरी इज अ प्रॉब्लम बोथ फॉर द पेशेंट एंड द डॉक्टर। जब पेशेंट अंदर आता है तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं कि बीपी और हार्ट रेट थोड़ी अप जाए, क्योंकि पेशेंट जाग रहा है। इसलिए चाहे एनेस्थीसिया हम आई ड्रॉप में कर रहे हैं, बट पेशेंट की अवेयरनेस की वजह से ये टेंशन रहती है बीपी बढ़े, और थोड़ा बढ़ता भी है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम, अगर हल्का सा भी बॉर्डर लाइन बीपी होता है, तो प्री सर्जरी बीपी की दवाई चालू कर देते हैं, ताकि ड्यूरिंग द सर्जरी एकदम से बहुत ज्यादा स्पाइक ना आए घबराहट की वजह से। सेकेंड प्रॉब्लम ये होती है, पेशेंट हिलता डुलता रहता है नर्वसनेस की वजह से, कभी हाथ ऊपर आ रहा है, कभी पेशेंट की गर्दन हिल रही है। ये चीज यस सर्जरी को एडवर्सली अफेक्ट करती है, क्योंकि पेशेंट की हल्की सी मूवमेंट भी माइक्रोस्कोप के अंदर सर्जन को बहुत बड़ी दिखती है, मैग्नीफाई होकर दिखती है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो पेशेंट को कंट्रोल करनी पड़ती है। हम पेशेंट को समझाते हैं कि कुछ भी हो, हिले नहीं, मुंह से बताएं जो बताना है, ना हाथ ऊपर आएगा ना आप हिलेंगे, ये जरूरी होता है। हाथ इसलिए ऊपर नहीं क्योंकि वो एक सारा स्टेराइल फील्ड होता है, उसके अंदर पेशेंट हाथ नहीं लगा सकता, इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तीसरी चीज होती है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब चेहरे को कवर्ड रहने की वजह से, ऊपर से लेके नीचे तक कवर्ड रखने की वजह से बहुत सारे पेशेंट को सांस की घुटन फील होने लग जाती है। इसका सॉल्यूशन होता है कि एक तो हम थोड़ा कपड़ा उठा देते हैं एक एज से, ताकि पेशेंट उतना ना घबराए। अगर इससे भी पेशेंट ठीक नहीं लगता है उसे, तो हम ऑक्सीजन की नली लगा देते हैं, ताकि पेशेंट को एक हवा का कंटिन्यूअस सप्लाई आता रहे। सो ये चीजें हैं जो नर्वसनेस है, ये एक्सपेक्टेड होती है, पेशेंट का घबराना, बीपी ऊपर जाना, पेशेंट का हिलना डुलना, लेकिन ये एज अ ट्रेन सर्जन हमारे लिए कॉमन चीज है, हमें पता है उसे कैसे हैंडल करना है। बहुत कम होता है कि सर्जरी कैंसिल करनी पड़ती है, पेशेंट बिल्कुल ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर बैठ ही नहीं रहा है तो अलग बात है, उस पेशेंट को हमें सिडेट करके थोड़ा बेहोश के करना पड़ता है, बट मोस्टली पेशेंट्स करा लेते हैं लोकल एनेस्थीसिया में, एंड इट डजंट रियली एडवर्सली अफेक्ट द सर्जिकल आउटकम। अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन रहता है तो डॉक्टर को पहले से बता दे, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में अगर वो ड्यूरिंग द सर्जरी बढ़ जाता है तो एकदम कम करना उसको मुश्किल होता है, एंड यस इट कैन कॉज सीरियस इश्यूज, जैसे आंख के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, व्हाइट वाले एरिया में ब्लीडिंग हो सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। बाकी एक छोटी सी सर्जरी होती है, बहुत घबराने की बात नहीं है, पेन फ्री सर्जरी होती है। अपने जो फेयर्स हैं, अपने जो डाउट्स हैं, डॉक्टर से जरूर शेयर करें, और कई बार छोटी सी दवाई एंजाइटी की एक दिन पहले दे दें, उससे भी पेशेंट को काफी आराम आ जाता है। अगर आपके इस रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।